यूएई का जो रुख है वो क्या है, और अगर रुख पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के आप प्रोज और कॉन्स बताइए कि अगर वो इजराइल के साथ होता है तो भी उसका क्या कुछ प्रोज और कॉन्स होता है, और आगे अगर वो नेगेटिव उसमें जाता है तो भी क्या कुछ, क्योंकि यूएई के रिश्ते कई सारी बड़ी कंट्रियों के साथ बहुत अच्छे हैं और उसका जो रुख है वो यहाँ पर बड़ा मायने रखता है। निहार का आपने बहुत हम्म। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किया हुआ है। देखिए, हम्म। हाथी के दांत खाने के एक होते हैं, खाने के एक होते हैं। अंदर हम्म। से जितने भी इस्लामिक देश हैं, वो आज के दिन में हम्म। खुश हैं, क्योंकि ये जो जिहादी हैं, ये इसराइल की धरती पे जाके वहाँ के औरतों को जिस तरह से उनका जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया हुआ है, ये उन्होंने इसराइल की ज़मीन पे जाके किया हुआ है, और ये बहुत हम्म। दशकों के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये इनमें से हम्म। ज़्यादातर देश जो हैं, उन्होंने खुशी ज़ाहिर की है। दूसरों की बात हम्म। क्यों करें? हमारी मुफ्ती महबूबा, इसके इसके इसकी आवाज़ सुनिए आप, इन्होंने क्या-क्या कहा है। एक 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 हम्म। लड़की है हमारे यहाँ पे, स्वरा भास्कर, इसकी आवाज़ सुनिए, ये क्या कह रही है। अरे जब हम्म। जैसे जहाँ पे ऐसे जो एंटी ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ से, ये तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि इन लोगों के, चाहे यूएई हो, कतर हो, सऊदी हो, ये सब हम्म। आज के दिनों में अमेरिका के साथ में हैं, चाहे दिखाने के लिए या उनसे उनकी उनकी सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन इन हाथियों के दाँत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। जब भी इनको मौका मिलेगा, ये जिहादी को हम्म। ज़रूर अपना सपोर्ट करेंगे, और आज के दिन में जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, इनको पूरे हम्म। वर्ल्ड से फंडिंग आ रही थी। यहाँ तक कि जब हमने पाकिस्तान को जो जब इनको इनको ग्रे लिस्ट में डाला था एफएटीएफ के, उन दिनों भी हम्म। इसी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के मार्फत इनको फंडिंग मिल रही थी। तो जिहादियों का फंडिंग बरकरार है, कम हो गया हो जरूर, लेकिन फंडिंग बरकरार हो। हम्म। लेकिन एक चीज देखिए, हम कहते हैं कि पाकिस्तान आज भिखारी के कंगाल पे है, भीख की कटोरे के घूम रहा है, तो वहां पे हर पांचवें या छठे घर में AK-47 राइफल कहां से आया, कैसे आया हुआ है। अगर उनके हम्म। पास में इतनी असला बारूद है, अफगानिस्तान के पास में इतना असला बारूद है, तो उनको खाना यूएन फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो क्यों देती है। ये सब चीज़ों पे एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जाहिर करने की ज़रूरत है, और पूरे वर्ल्ड को ये हम्म। चीज़ समझना पड़ेगा कि हम जिस भी इस्लामिक कंट्री को मुफ्त में खाना देते हैं, खाना हम ज़रूर मुफ्त में देते हैं। हमारा जो अप्रोच है, या यूएन का जो अप्रोच है, वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, लेकिन वो जो कंट्री हैं, उनके हर लोगों के घर में AK-47 है, उनके पास में असला बारूद है। कल के दिन में अगर वो लड़ने की, अगर उसकी सामर्थ्य अगर आ जाए, लड़ने की अगर नौबत आ जाए, तो वो आपके ही खिलाफ वो लड़ेंगे, आपके ही लोगों को मारेंगे, लेकिन वो खाना आपसे वो चाहेंगे कि खाना हम्म। उनको आप दीजिए, वो आपको मारेंगे। वो उनका जो जो है वो मूलभूत अधिकार है, वो जिहाद के नाम पे वो आपको मारेंगे, आप उनको मुफ्त में खाना देते रहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल है और लगातार आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस वॉर का अब कोई सोल्यूशन है, कोई जो विकल्प है अब बचा है, क्या कुछ अगर हो सकता है, क्योंकि आपने कहा कि ये तमाम जो लोग हैं, इस्लामिक स्टेट जो है और इस्लामिक जो लोग हैं और तमाम जो जिस तरीके जो लोग ये मानते हैं कि इस्लाम जो है वो जिहाद सिखाता है, इस तरह की चीजें सिखाता है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन क्या जो ये वॉर है इसका कोई विकल्प बचा है? क्या इजराइल जो है वो लगातार इन तमाम चीजों को पहले इग्नोर करता आया, कोशिश करता रहा, लेकिन अब क्या कोई विकल्प बचा है? निहारिका, दुनिया में कोई ऐसा हम्म। प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि समाधान नहीं है, लेकिन उस हम्म। समाधान के लिए आपको अपनी नीयत ठीक रखनी पड़ेगी। आज के दिन में मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो नीयत है, वो साफ नहीं हम्म। है। वो एक तरफ तो इन हम्म। जिहादियों का साथ देती है। देखिए, आज के दिन में आप याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी को जब उन्होंने यूएन के प्लेटफ़ॉर्म पे कहा था कि आज 30 साल हो गए हैं, हम इन जो टेररिस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, इनको हम डिफाइन हम्म। करने से असमर्थ हैं, इनको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वही जो 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 57 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज हैं, ओआईसी की जो, ओआईसी। वो आपको डिफाइन करने के लिए नहीं दे रहे। तो जब इतनी विषमताएं हों, जब हम लोग सब एक स्वर में नहीं बोल रहे हों, तो इनका तो स्वर एक है, और वो ये स्वर है कि इस्लामिक ग्लोबल इस्लामिक खैलिफेट
वो अल-बगदादी जब वो पैदा हुआ था, एक राक्षस इराक की धरती पे, उसने था कि इस्लाम को पूरे वर्ल्ड में अपनी जो है सत्ता डालनी पड़ेगी, और उसने जो नारा दिया था ग्लोबल इस्लामिक खलीफत की, और वो तो सबों ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विश्व में, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे लिए तो यही चीज है, यही तो हमारी कुरान कहती है कि पूरे विश्व में जो है वो इस्लाम का हुकूमत होगा। तो उनके लिए तो वही एक चीज है। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इनको कहीं न कहीं एक आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि इनको फंडिंग चाहे जहां से भी आ रही हो, उसको चोक करने की जरूरत है। ऐसा कोई भी कंट्री जहां पे कि इस्लामिक टेररिज्म चल रहा है, उनको किसी भी तरह से खाना खाने के लिए मुफ्त का अनाज देना, ये कहीं न कहीं आप अपने आप से छल कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको खाना खिलाते हैं, कोई न कोई और इनको वेपन देते हैं और यही लोगों को मारते हैं। अफगानिस्तान देख लीजिए ना, अफगानिस्तान का क्या हाल है आज। लेकिन क्या किसी एक ने भी उसके ऊपर में जो एक प्रोएक्टिव सैंक्शन है वो लगाया है? किसी ने नहीं लगाया है। यहाँ तक कि भारत के भी जो स्वर हैं वो कहीं न कहीं डिवाइडेड है। क्या हमने आज तक पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन डिक्लेयर किया है? नहीं किया है। अफगानिस्तान टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन किया है? नहीं किया है। क्योंकि हम जानते हैं अफगानिस्तान में पूरे सिख और हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है, जेनोसाइड कंप्लीट हो चुका है, और पाकिस्तान में आज के दिन में ये लेकिन फिर भी हम एक सुर में बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि ये जो 26 सिरों वाला जो रावण एक हमारे धरती पे जन्म लिया हुआ है, ये आपको ऐसा करने से रोकेगा। तो इसीलिए इन सबों के खिलाफ में आज के दिन में एक है, और सब प्लेटफॉर्म जो है इंटरनेशनल मंच पे, वो है यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन। इनको एक प्रोएक्टिव स्टैंड लिया है, जिसमें कि जिहाद और इससे संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको बैन करना पड़ेगा। और वहीं पे देखिए, वहां पे चाइना खड़ी हो जाएगी। कल को चाइना आपको पाकिस्तान, खास करके पाकिस्तान में जितने 34 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस्लामिक, उनके ऊपर में सैंक्शन लगाना नहीं देगी, और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऐसा पे विषमता है। ये प्रो यूनियन जो है होना मुश्किल है। तो जब तक ये नहीं होगा, तब तक ये इस्लामिक जो जिहादिस्ट हैं, ये आपको इसी तरह से क्षति पहुंचाती रहेगी, आपको नुकसान पहुंचाती रहेगी, और हमको ये चीज झेलना पड़ेगा। भारत आज के दिन में कमर कस ले कि हम अपने देश में, अपनी धरती पे इन जिहादियों को पनपने नहीं देंगे। तो हो सकता है कि हम इससे एक सशक्त तरीके से हम इससे लड़ सके, काबू पा सके। निहारिका, सर, मैंने पिछली बार कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी सवाल होगा कि यहाँ पर जो इजराइल है वो हिजबुल्लाह के मूल पर चोट जरूर करेगा, ये मैं मानती हूँ। और साथ ही जो मध्य एशिया के जितने भी देश हैं, वो ये मानते हैं कि चाहे सीरिया की जमीन हो या फिर इराक की जमीन हो, इन तमाम चीजों को यूज किया गया है पहले भी। मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है, पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप जो है वो सीधे तौर पर एक जवाब देंगे कि ईरान पर हमला होना तय है क्या? बड़ा मुश्किल। ये सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं है, हमास, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हिजबुल्लाह में ही लगभग आधे दर्जन हैं वो आज के दिनों में गाजा में सशक्त हैं। चाहे वो ईरान के धरती से आई हो, चाहे इराक के धरती, इराक में भी हिजबुल्लाह हैं, तो वहां पे एक्टिव हैं। तो आज के दिन में अगर मान लीजिए इसराइल ने ईरान पे बमबारी कर दी, क्या आपको लगता है कितने जिहादियों को मार पाएंगे? क्या आप उनको डिफीट कर पाएंगे? उन्होंने कहा था कि जिस दिन वो जो एक ओसामा था उसको मार दिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये इस्लामिक एक जो मानसिकता है, उस एक कड़ी मात्र है। ये जितने लोग हैं, मैंने कहा ना कि 175 से जाजिम हैं जो जिहादी हैं आज के दिनों वर्ल्ड में, आप कितनों को खत्म कर पाएंगे? तो जब तक सब लोग, सिर्फ इसराइल नहीं, जब तक सब लोग इसको एक साथ से नहीं लड़ेंगे, ये खत्म नहीं होने वाला है। और इसराइल के लिए आज के दिन में सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि वो गाजा स्ट्रिप जितनी फेंसिंग की लगी हुई है, उस फेंसिंग के अंदर में 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर को सैनिटाइज कर दे, वहां की सारी चीजों को खत्म कर दे, नष्ट कर दे। ये जो जिहादी हैं हमास और हिजबुल्लाह, वहां पे सुरंग बना के वहां करते हैं, सारी खत्म कर दे।
क्रेडिबल डिफेंस इसराइल के लिए यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में, नहीं तो कहीं न कहीं से और वो आ जाएँगे, उनकी वो जो आती है, जो एंटी ह्यूमन उनकी टेंडेंसी है जिहादियों की, वो कहीं न कहीं वो आज के दिन इसराइल में करें, चाहे वो कल को भारत में करें या कहीं और करें, ये सब चीज़ इनका चलता रहेगा क्योंकि इनकी मानसिकता, इनका जो आइडियोलॉजी है, जो कुरान से इनको मिली है, ये वही है कि इस्लाम को छोड़ के बाकी जो सारे हैं, वो आपके लिए इनको खत्म करो, इनके ऊपर में किसी भी तरह से आप फतह पाओ, ये आपका इस्लाम कहता है। तो ये इस्लाम जो है, इसमें इन चीज़ों को जो मानसिकता, ऐसी मानसिकता जो पैदा है, इसको बैन लगाने की ज़रूरत है। ऐसे जो टीचिंग्स हैं, इसको बैन करने की ज़रूरत है। जैसे चाइना में क्या हुआ है, निहारिका सरप्राइज़ होगा, आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चाइना एक ऐसा कंट्री है, जहाँ पे के इतने सारे जिहादी हैं वहाँ के जिनजियांग में, लेकिन उनको जो फ्री हैंड नहीं दिया गया है, उनके ऊपर में कंट्रोल रह गया है, उनके ऊपर में अंकुश रखा गया है। तो आज के दिन में जब सऊदी अरेबिया, चाहे तजाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, अगर वो चीन से वो सहमत है, तो वो चीनी मंत्र जो है, हाउ टू कंट्रोल जिहादिस्ट एंड द टेररिस्ट, वो अगर एलिमेंट सब कंट्री अपने सरजमीन पे लगाए, जिस तरह चाइना जिहादियों के ऊपर में के खिलाफ जो एक्शन ले रही है, अगर वही चीज़ करे, तो वही एक क्रेडिबल डिफेंस होगा। और जहाँ तक इसराइल का सवाल है, मैंने बताया, वो पूरे गाजा स्ट्रिप इतनी फेंसिंग है, उसके 2 से 3 किलोमीटर अंतर में पूरा का पूरा सैनिटाइज कर दे, एक भी आदमी वहाँ पे ना रहे, सारी जो बिल्डिंग्स हैं, उस कर दे, तभी इसराइल बच पाएगा, नहीं तो कल को फिर से ऐसी चीज़ें होंगी।